नमस्कार, एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीरी। अहमदाबाद में विमान हादसे से समूचा देश स्तब्ध है। किसी ने नहीं सोचा था कि अहमदाबाद से लंदन जाने वाली आज की फ्लाइट में सफर कर रहे लोगों के साथ इतना बड़ा हादसा हो जाएगा, जिससे पूरी दुनिया सन्न रह जाएगी। इस खबर के बारे में विस्तार से आपको जानकारी दी। 12 जून की तारीख ने देश को एक बड़े विमान हादसे के दर्द में डुबो दिया है। गुजरात के अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के पास एयर इंडिया का विमान क्रैश हो गया। उड़ान भरने के 5 मिनट बाद ही एयर इंडिया का विमान जमीन पर आ गिरा और जमीन से टकराने के साथ ही आग के गोले में तब्दील हो गया। मौके पर राहत और बचाव का काम चल रहा है। इसे देश में अब तक का सबसे बड़ा विमान हादसा माना जा रहा है। लेकिन सवाल यहां यह है कि आखिर कैसे टेक ऑफ करने के बाद विमान जमीन की तरफ नीचे आने लगा और फिर क्रैश हो गया। इस हादसे की पूरी टाइमलाइन क्या है, ये रिपोर्ट देखिए। इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। गुजरात के अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ है। हवाई जहाज के क्रैश होने की खबर है। अहमदाबाद के मेघानी नगर इलाके में प्लेन क्रैश हो वक्त दोपहर करीब 1:54। अचानक खबर आई कि अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश हुआ है। एबीपी न्यूज पर देश ने सबसे पहले ये ब्रेकिंग न्यूज देखी। शुरुआती कुछ मिनटों तक ये साफ नहीं हुआ कि ये विमान कौन सा और किसका है। हालांकि इसके बाद जैसे जैसे ही जानकारी सामने आई कि अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ है, ये देख और सुनकर देश सहम उठा। जानकारी के मुताबिक एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या AI-171, जो कि एक बोइंग ड्रीमलाइनर 787 विमान था, उसने अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से लंदन के गेटविक एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरी थी। ATC के मुताबिक उड़ान का वक्त दोपहर 1:39 था और विमान रनवे नंबर 23 से आसमान में उड़ा था। विमान के मेन गेट पायलट सुमित सभरवाल थे और को पायलट क्लाइव कुंदर थे। सुमित सभरवाल के पास 8200 घंटों की उड़ान का अच्छा खासा अनुभव था, जबकि क्लाइव कुंदर के पास 1100 घंटे फ्लाइट का एक्सपीरियंस था। प्लेन में 2 पायलट और 10 क्रू मेंबर समेत कुल 242 पैसेंजर सवार थे। इनमें 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 1 कनाडाई नागरिक और 7 पुर्तगाली मूल के नागरिक शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक उड़ान भरने के साथ ही मेन पायलट ने ATC को मे डे का कॉल दिया था। मे डे का मतलब होता है आपात स्थिति। इसका मतलब ये है कि विमान के टेक ऑफ करते ही पायलट को किसी अनहोनी का आभास हो गया था। हालांकि इस कॉल के बाद जब ATC ने विमान से संपर्क करने की कोशिश की तो कोई संपर्क नहीं हो पाया। उड़ान भरने के 5 मिनट बाद ही एयरपोर्ट के पास विमान क्रैश हो गया। हादसे का जो वायरल वीडियो सामने आया है, उसमें विमान नीचे आता नजर आ रहा है और जमीन से टकराते ही आग के गोले में तब्दील हो रहा है। इसके बाद जो तस्वीरें सामने आई, उसने सबको हिलाकर रख दिया। Air India flight AI-171 operated with a Boeing 787-8 aircraft traveling from Ahmedabad to London Gatwick has been involved in an accident after takeoff. Flight AI-171 was carrying 230 passengers and 12 crew members on board. एयर इंडिया का विमान मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका था। जगह जगह विमान का मलबा बिखरा हुआ पड़ा था। मौके पर राहत और बचाव का काम चल रहा था। जब भी मैंने आग देखी यहाँ पे तो गाड़ी में रोक ली। गाड़ी रोकने के बाद मैं दौड़ के अंदर गया, से 6वां मार पे चल गए। तो इसमें बॉडियाँ इतनी सारी थी, सबसे ज़्यादा बहुत सारी थी लेडीज, औरतें और बच्चे भी थे। बच्चे से 150 से ज़्यादा थी।
इसमें से हमने उठा के वहाँ से सब लेके आए नीचे। एक लेडीज़ थी, उसने हाथ भी बताया, पर वो लेडीज़ को कोई बचा नहीं पाए, वो घबरा के वहाँ पे मर गई अंदर धुएं से। जब मेरे घर से विमान निकला तो हिलते उलते यहाँ पे हमारे 100 मीटर के आगे एक मेंटलवाड़ी कॉर्नर करके जगह है, वहाँ पे आके क्रैश हो गया विमान। हमने जब क्रैश हुआ तब विमान हमने देखा तो यहाँ धुआं ही धुआं और ब्लास्ट हुआ था बड़ी जोर से। यहाँ पे 5-6 मार की बिल्डिंग थी, वहाँ पे क्रैश हुआ तो वहाँ भी गैस का बाटला सभी जगह बहुत नुकसान हुआ यहाँ पे। जिस जगह पर यह विमान क्रैश हुआ वो अहमदाबाद के नरौदा और शाही बाग के बीच मेघानी नगर का इलाका है। इसके पास सिविल अस्पताल है और डॉक्टर्स के हॉस्टल। बताया जाता है कि जिस बिल्डिंग से ये विमान टकराया वो डॉक्टर्स का हॉस्टल है। तस्वीरों में विमान का कुछ हिस्सा बिल्डिंग में लटका हुआ भी नजर आ रहा है। इस हादसे में आसपास की इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। हादसे के घायलों को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एयर इंडिया 171 फ्लाइट में अहमदाबाद से लंदन जाने के लिए 230 पैसेंजर की बुकिंग थी। उसके सिवाय क्रू मेंबर भी थे। जिस विस्तार में प्लेन क्रैश होकर गिरा है वहां पे अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल के विद्यार्थियों के हॉस्टल, स्टाफ क्वार्टर और अन्य रेजिडेंशियल विस्तार है। उस विस्तार के लोगों को भी ईजा पहुंची है। इस विमान को लेकर जो बड़ी जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक ये विमान करीब 11 साल पुराना था। इसमें पहली बार 14 दिसंबर 2013 को उड़ान भरी थी। जनवरी 2014 में इसे एयर इंडिया को सौंपा गया था। हालांकि ये अब तक साफ नहीं हो सका है कि विमान हादसे का शिकार कैसे हुआ। क्या विमान में कोई खराबी आई जिससे वो क्रैश हो गया? क्या वजह रही कि टेक ऑफ करने के 5 मिनट बाद ही प्लेन जमीन पर आ गिरा? ऐसा पहली बार हुआ है जब बोइंग ड्रीमलाइनर 787 इतने बड़े हादसे का शिकार हुआ हो। इस क्रैश के बाद बोइंग ने बयान जारी करते हुए कहा है कि हम एयर इंडिया के संपर्क में हैं और जांच में पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं। हालांकि प्लेन क्रैश के बाद एक बार फिर बोइंग पर सवाल उठे हैं, क्योंकि इससे पहले भी बोइंग के अलग अलग मॉडल के विमान लोगों की जान लेते रहे हैं। जिस बोइंग 787 को आसमान का बादशाह कहा जाता है, वही बोइंग सवालों के घेरे में आ गया है। आसमान में उड़ते बोइंग विमानों पर पहले भी सवाल उठे। ऐसा एक बार नहीं बल्कि बार बार हुआ है। जब बोइंग के विमान कभी हादसे के शिकार हुए हैं तो कभी इन विमानों ने यात्रियों की सांसों को हवा में ही अटकाया है। पिछले साल एक तस्वीर आई थी। तस्वीर बोइंग विमान की ही थी। उस वक्त विमान आसमान में उड़ान भर रहा था और बोइंग 737 मैक्स के दरवाजे उखड़ गए थे। सोचिए उस वक्त प्लेन में बैठे यात्रियों का क्या हाल हुआ होगा। वो तो गनीमत थी कि प्लेन नहीं गिरा और यात्रियों की जान बच गई। साल 2018 और 19 में भी बोइंग विमान क्रैश हुए थे, जिसकी जांच की गई। जांच में पाया गया कि मैन्यूवरिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑगमेंटेशन सिस्टम के चलते कई सारी गड़बड़ियां मिली थी। इस सिस्टम के चलते मैनुअल लैंडिंग पर जो है निर्भरता कम हो गई थी और पायलटों को भी इसकी ब्रीफिंग नहीं दी गई थी। इसी वजह से साल 2018 और 2019 में 346 यात्री और क्रू मेंबर्स की जान चली गई थी। इन हादसों के बाद विमान की उड़ान पर ब्रेक लगा दिया गया था। बाद में इसे अपडेट करके बोइंग की उड़ान शुरू की गई। बोइंग विमानों में सुरक्षा समस्याओं की वजह से पिछले साल बोइंग के सीईओ डेविड कैलहॉर्न ने सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद बोइंग की हालत ये हो गई थी कि साल 2024 में कंपनी के शेयर की कीमत 30% से कम हो गई थी। इसी वजह से बोइंग को करीब $23 बिलियन से अधिक का नुकसान हुआ है। बोइंग 737, बोइंग 777 और बोइंग 727 ने कई बार लोगों की जान ली है। साल 2021 में इंडोनेशिया में बोइंग 737 गिर गया था। साल 2022 में भी ईरान में बोइंग 737 दुर्घटनाग्रस्त हुआ।
साल 2018 में क्यूबा में बोइंग 737 गिरा था। साल 2014 में यूक्रेन में बोइंग 777 दुर्घटनाग्रस्त हुआ और साल 2011 में ईरान में बोइंग 727 गिर गया था। बोइंग विमानों के साथ हुए हादसों में अब तक हजारों लोग मौत के मुंह में समा चुके हैं। हालांकि अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश में बोइंग 787 ड्रीम लाइनर शामिल है, जिसकी पहले कभी क्रैश की कहानी नहीं रही है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। विमान हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। विमान हादसे में 265 लोगों की मौत हो चुकी है। विमान में सवार 241 यात्रियों की मौत और विमान की चपेट में आने की वजह से 24 लोगों की मौत हुई है। मृतकों में कुछ डॉक्टर्स भी शामिल हैं। डॉक्टरों के हॉस्टल पर यह विमान गिरा था, क्रैश हुआ था जब, जिसके बाद अब मृतकों की संख्या भी बढ़ गई है। इससे जुड़ा हुआ यह बड़ा अपडेट मिल रहा है। मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर विमान गिरा था। डॉक्टरों के हॉस्टल पर गिरने के बाद यह पूरा हादसा हुआ था, जिसमें कुछ डॉक्टर्स भी इसकी चपेट में आ गए हैं और विमान की चपेट में आने वाले लोग 24 हैं जिनकी मौत हुई है। 265 लोगों की मौत, ये लेटेस्ट आंकड़ा। और हमारे साथ इस वक्त एबीपी अस्मिता के संपादक रौनक पटेल लाइव जुड़ गए हमारे साथ। रौनक जी, अभी क्या अपडेट, क्योंकि मरने वालों का जो आंकड़ा है वो बढ़ गया है, जानकारी मिल रही है? देखिए, दुखद जानकारी है और दुर्भाग्यपूर्ण से यही जानकारी को पुलिस ने पुष्टि भी की है, क्योंकि जितने भी शव आए हैं पूरी तरह से जले हुए हैं, उनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। कि जो बॉडी के हिस्से हैं वो अलग अलग टुकड़ों में बटे हुए हैं, जलकर कुछ जले हुए हैं, कुछ कटे हुए हैं, तो उनको जोड़कर जो बॉडी की तादाद गिनी गई है उसके हिसाब से 265 है। जैसा कि आपने बताया 244 यात्री और क्रू मेंबर थे, उसमें से एक यात्री जिंदा है, यानी कि 241 यात्री में से शायद ही कोई बचा होगा। और बाकी जो लोग हैं, जो जैसे कि आपने बताया, जो मेडिकल हॉस्टल नहीं है, मेडिकल कॉलेज की हॉस्टल की मेस का हिस्सा था, यानी कि कैंटीन का हिस्सा था और दोपहर का वक्त था, लंच का समय था। ज्यादातर जूनियर डॉक्टर जो हैं, जो या तो फर्स्ट ईयर एमबीबीएस या सेकेंड ईयर एमबीबीएस के स्टूडेंट्स हैं, वो लंच ले रहे थे। उसी दौरान प्लेन का जो शुरुआत टेल एंड जो है हिस्सा है वो वहां गिरा। इसके चलते उनका जो आरसीसी स्ट्रक्चर था वो स्ट्रक्चर गिरा है और उसके मलबे में डटने से कई डॉक्टर्स की मौत हुई है। डॉक्टर्स के कुछ रिश्तेदार जो हॉस्टल में रहते हैं वो लंच कर रहे थे, उनकी भी डेथ हुई है। मैं जो आप 265 बता रहा हूँ, वो इलाके के जो डीसीपी है उससे हमारी बात हुई, उनके कहने के हिसाब से 265 लोगों की मौत की पुष्टि हो रही है। हालांकि उसकी ऑफिशियल घोषणा नहीं की है, लेकिन हमने पुलिस के आला अधिकारियों के साथ जरूर बात की है। अस्पताल में जो मौजूद डॉक्टर्स हैं उनके साथ बात की है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका रौनक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी के लिए। तो फिलहाल देखिए, ये अपने आप में बहुत कठिन परिस्थिति इस वक्त इस लिहाज से भी हो जाती है कि शवों की हालत इतनी खराब है कि उन्हें पहचान पाना मुश्किल है, और अब किस तरीके से इसकी तस्दीक की जाएगी, इस कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, ये एक बड़ा चैलेंज है। देखिए, ये हादसा और भी ज्यादा भयानक इसलिए हो गया है क्योंकि प्लेन रिहायशी इलाके में क्रैश हुआ। डॉक्टर्स के हॉस्टल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है और जिस मेस में आज दोपहर डॉक्टर बैठकर खाना खा रहे थे, वहां सिर्फ मलबे का ढेर और बर्बादी के निशान हैं। चोट कितनी बड़ी है इसका आकलन करने में अभी समय लग जाएगा, लेकिन हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि आज दोपहर अहमदाबाद में सबसे भयानक हादसे के वक्त क्या हुआ था। तारीख 12 जून, वक्त दोपहर करीब 1:30 बजे। जगह गुजरात का सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद। 39 डिग्री सेल्सियस तापमान में शहर अपनी रफ्तार से चल रहा था। और अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 अहमदाबाद से लंदन के गेटविक तक उड़ान भरने की तैयारी कर चुकी थी। कृपया ध्यान दीजिए, कुर्सी की पेटी इस तरह बांधी जाती है। कैबिन में हवा का दबाव कम हो जाने पर ऑक्सीजन नकाब अपने आप ऊपर लगे पैनल से नीचे आ जाएंगे। फ्लाइट ने दोपहर 1:38 पर उड़ान भरी थी और यह है वो आखिरी तस्वीर जब एयर इंडिया का यात्री विमान टेक ऑफ करने के 5 मिनट बाद 1:43 पर आग के गोले में बदल गया था।
ये वो तस्वीर है जिसने सिर्फ हिंदुस्तान को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। उड़ान भरने के महज 5 मिनट के बाद हुआ ये हादसा इतना भयानक था कि विमान के परखच्चे उड़ गए थे। यहाँ पे जो ऑफिस से बाहर निकला तो मैंने देखा कि आवाज़, जोर से आवाज़ आया विंग्स का, फिर पूरा धुआं भर गया। लोग यहाँ से भगदड़ मची। आने के बाद देखा कि पूरा मलबा बिखरा हुआ, आग लगी है, पूरा धुआं गुब्बारा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, समझ में नहीं आ पा रहा था क्या है। पर देखा था अचानक ब्लास्ट हुआ थी, ब्लास्ट होकर एक पंख इधर आके गिरा है और प्लेन उधर, प्लेन दिखाई नहीं दिया, पेड़ पौधे सारे दिखाई नहीं दिया। हाहाकार, बहुत तेज आवाज़ के साथ गर्जना, धड़कन, मतलब जैसे ब्लास्ट हो रहा हो। आसमान काले धुएं के गुबार से ढका नजर आ रहा था और तस्वीरें देखकर लग रहा था कि बहुत बड़ी अनहोनी हो चुकी है। भी मैंने आग देखी यहाँ पे तो गाड़ी में रोक ली। गाड़ी रोकने के बाद मैं दौड़ के अंदर गया, यहाँ से कोट कूद कर गया अंदर, तो सब आर्मी वाले सब हम साथ में थे, से 6वां मार पे चल गए। तो इसमें बॉडियाँ इतनी सारी थी, सबसे ज़्यादा बहुत सारी थी, लेडीज, औरतें और बच्चे भी थे। हमने जब क्रैश हुआ तब विमान हमने देखा तो यहाँ धुआं ही धुआं और ब्लास्ट हुआ था बड़ी जोर से। यहाँ पे 5-6 मार की बिल्डिंग थी, वहाँ पे क्रैश हुआ तो वहाँ भी गैस का बाटला, सभी जगह बहुत नुकसान हुआ यहाँ पे। देखिए जरा कैसे इमारतें आग की लपटों में घिरी हुई दिखाई दे रही हैं। बैल्कनी में लोगों के कपड़े सूख रहे हैं, लेकिन कौन जानता था कि दोपहर में जब लोग अपने घर की छत के नीचे होंगे तब अचानक आसमान के रास्ते मौत दस्तक दे जाएगी। क्रैश हुआ विमान बोइंग 787 ड्रीम लाइनर था, जिसमें करीब 300 यात्रियों के बैठने की क्षमता होती है। ऊपर ही फटा है, बाद में गिरा है, बाद में टकरा है वो नीचे, एक पंखड़ी साइड का वो गिरा है, वो टकराया है, बाकी फटा ऊपर ही है, ब्लास्ट ऊपर हुआ है। ऐसा ही लग रहा है, टेक्निकल खामी लग रहा है, तो ऑब्वियस तभी तो क्रैश हुआ होगा। हादसे के बाद सामने आई तस्वीरों में लोग विमान के अलग अलग परखच्चों को मौके से हटाते हुए दिखाई दिए। टेक ऑफ करने के बाद जैसे ही विमान एयरपोर्ट की बाउंड्री से बाहर निकला, क्रैश कर गया था और विमान एयरपोर्ट के पास बने सिविल अस्पताल के डॉक्टर्स हॉस्टल पर क्रैश हुआ था। जो डॉक्टर्स के फ्लैट थे उनको बहुत डैमेज हुए हैं और उसमें से कितने डॉक्टरों को हमने निकाला है, लोकल कार्यकर्ता और सब मिलके। बाद में जो प्लेन में से निकाले हैं वो लोग भी बहुत बड़ी दुखद दुर्घटना, बहुत मुझे तो कुछ पता ही नहीं, जैसा मुझे पता चला इसे ऐसा हूँ, मैं भागी हूँ। हादसे की भयावहता की गवाही देने वाली इस तस्वीर को देखिए, जो बता रही है कि कैसे विमान इमारत को चीरते हुए क्रैश हुआ। भैया किसको ढूंढ रहे हो आप? दोस्त है। जा रहा था वो, कहाँ जा रहा है? लंदन जा रहा था। उसके फादर एक्सपायर हो गए थे तो 10-12 दिन के लिए यहाँ पे आया था। लास्ट कब बात हुई थी? हम सुबह छोड़ने गए, 11:30-12 बजे तक बात हुई, फिर घर पे आए तो ऐसे समाचार मिले। डॉक्टर्स के जिस हॉस्टल पर प्लेन क्रैश हुआ उसी हॉस्टल के मेस की तस्वीरें हैं, जहां दोपहर के वक्त डॉक्टर खाना खाने के लिए बैठे हुए थे, लेकिन देखिए मेस कैसे मलबे का ढेर बन चुकी है। तो इस वक्त हम मौजूद है जहां पर ये प्लेन का कुछ हिस्सा था वो टकराया। यहाँ पर सीधे
जो माहौल है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। कुछ जो डॉक्टर थे वो यहाँ पर अपना खाना खा रहे थे मेस में। उस वक्त ये दुर्घटना के चलते पूरा जो डॉक्टरों को भी यहाँ पर इंजरी हुई है, इसके साथ में यहाँ पर स्थानिक लोग हैं उन लोगों को भी काफ़ी इंजरी पहुँची है। दूर आप ये जो नज़ारा देख सकते हैं वो एयर इंडिया का मलबा जो है उसकी ये परिस्थिति हुई है। ये तस्वीर दिल दहला देने वाली है। धूल से सनी इन प्लेटों को देखिए जिनमें आधा परसा हुआ खाना रखा है। डॉक्टर्स खाना खा रहे थे और कल्पना से परे ये हादसा हो गया। हॉस्टल की मेस से आई तस्वीर प्लेन क्रैश हादसा कितना खतरनाक था उसकी सबसे बड़ी गवाही बन चुकी है। प्लेन का मलबा जो है वो अभी भी फंसा हुआ है। हालांकि अलग अलग एजेंसियों की ओर से वो चेक किया जा रहा है कि यहाँ पर अभी भी कुछ डेड बॉडीज़ है वो मिली है कि नहीं। इसी के चलते यहाँ पर प्रशासन की ओर से चेक किया जा रहा है कि आखिरकार अंदर कोई और भी फंसा है या नहीं। पूरा जो दीवार का मलबा है ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर का वो पूरा टूट चुका है और इसी के चलते अंदर भी काफ़ी इंजरी होने के समाचार है वो हाल सामने आ रहे हैं। मेस की एक दीवार को चीरते हुए प्लेन का एक हिस्सा अंदर तक आ गया था। जबकि दूसरी तस्वीर में प्लेन का पहिए वाला हिस्सा इमारत के अंदर गिरा हुआ दिखाई दे रहा है। विमान में 12 क्रू मेंबर समेत 4 देशों के 242 नागरिक सवार थे, जिनमें 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश नागरिक, 7 पुर्तगाल के और 1 कनाडा का नागरिक शामिल है। एयर इंडिया का AI-171 जो अहमदाबाद से लंदन जाने वाला जो फ्लाइट था वो क्रैश हो गया है। उसमें कुल 242 लोग थे, 230 पैसेंजर थे और 12 क्रू मेंबर्स थे। इस विमान में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी सवार थे। बताया जा रहा है कि पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मेडे कॉल भी किया था। पायलट की मेडे कॉल का मतलब होता है कि विमान आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है और उसे फौरन मदद की जरूरत है। मेडे इस शब्द को 3 बार दोहराया जाता है। कि जब पायलट को ऐसा लगता है कि हवाई जहाज काम नहीं कर रहा है या जिस प्रकार काम करना चाहिए वो पूरा काम नहीं हो पा रहा है और एक्सीडेंट होने वाला है किसी कारण से जो उसकी समझ में आ रहा है, तो वो एक हेल्प के लिए सिग्नल देता है एयर ट्रैफिक कंट्रोल को। वो हेल्प जो सिग्नल देता है उसका मीनिंग ये है कि अब मैं इमरजेंसी में हूँ, अगर मुझे लैंड करना पड़े तो रनवे से बाकी हवाई जहाज हटा लीजिए, तो जिससे कि वो प्रायोरिटी पर लैंडिंग करेगा, या हमको टर्न अराउंड लेना है तो बाकियों को उस जगह से हटा दीजिए जिससे मेरे रास्ते में कोई दिक्कत ना आए। इसके अलावा अगर लैंडिंग की बात आती है तो जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं उनको लाइन अप कर देते हैं, जो जिस जगह से उतर रहे हैं उधर भी और जिधर जाके रुकेंगे वहां पर भी। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा कि अहमदाबाद में हुआ हादसा शब्दों से परे बेहद हृदय विदारक है। और विमान हादसे से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। हादसे में क्रू मेंबर रोशनी सोनघारे की भी मौत हो गई है। विधायक रविंद्र चौहान ने मौत की पुष्टि की है। तो रोशनी सोनघारे जो क्रू मेंबर थी विमान में, विधायक रविंद्र चौहान ने इसकी पुष्टि की, इस खबर की कि वो भी इस हादसे का शिकार हुई और उनकी मौत हो गई है। तो लगातार मृतकों का आंकड़ा बढ़ रहा है। धीरे धीरे अब उनकी पहचान भी सामने आ रही है कि कौन उसमें सवार था और किसकी मौत हुई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, विधायक रविंद्र चौहान ने इस खबर की पुष्टि की है। जो क्रू मेंबर उस विमान में मौजूद थी रोशनी सोनघारे, उनकी भी मौत हो गई है। एयर इंडिया के विमान क्रैश होने से 241 यात्रियों की मौत हो गई। इस दर्दनाक हादसे की एक चमत्कारिक तस्वीर भी सामने आई। अहमदाबाद विमान हादसे की तस्वीर को देखकर आपको यकीन नहीं होगा कि कोई शख्स मौत के इस मंजर से जिंदा लौट सकेगा, लेकिन ऐसा हुआ है। रिपोर्ट देखिए। जाको राखे साइया मार सके न कोई, संत कबीर का ये दोहा इन तस्वीरों पर 100% फिट बैठता है। एयर इंडिया के जिस विमान में कई जान काल के गाल में समा गई, वहां से ये शख्स मौत को मात देकर बाहर आया है।
इस तस्वीर को देखना किसी चमत्कार से साक्षात्कार जैसा है। इस शख्स का नाम है रमेश कुमार विश्वास। रमेश कुमार विश्वास लंदन जाने एयर इंडिया के विमान में सवार थे। इकोनॉमी क्लास की 11A सीट पर बैठे हुए थे। जैसे ही विमान ने उड़ान भरी और अगले कुछ ही सेकंड में विमान हादसे का शिकार हो गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि विमान धू-धू कर जल रहा है। आग की ऊंची ऊंची लपटें उठ रही हैं। काले धुएं ने पूरे इलाके को अपने आगोश में ले रखा है। मौत के इस मंजर को मात देकर रमेश कुमार आज जिंदा है। इस विमान से सवार इकलौते जिंदा शख्स। क्या भैया बता पैसेंजर अंदर से हादसे के बाद रमेश के चेहरे पर चोट के निशान थे, लेकिन इतने खौफनाक मंजर को मात देकर भी वो अपने पैरों पर चल रहे थे। रमेश विश्वास की ये तस्वीर किसी करिश्मे से कम नहीं है। और अहमदाबाद हादसे से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें। हादसे में एक्टर विक्रांत मैसी के भाई की भी मौत हो गई है। विक्रांत के चचेरे भाई क्लाइव कुंदर, जिनकी मौत हो गई इस हादसे में। आपको बता दें कि फ्लाइट में फर्स्ट ऑफिसर थे क्लाइव कुंदर, जो इस हादसे का शिकार हुए हैं, और विक्रांत मैसी के भाई क्लाइव कुंदर, जिनकी मौत की खबर। तो अहमदाबाद हादसे से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट। इस हादसे में एक्टर विक्रांत मैसी के भाई, जिनका नाम क्लाइव कुंदर है, और वो फ्लाइट में फर्स्ट ऑफिसर थे, जिनकी इस हादसे में मौत हो गई है, वो भी इस प्लेन हादसे का शिकार हुए। फर्स्ट ऑफिसर के तौर पर उस फ्लाइट में मौजूद थे क्लाइव कुंदर। अहमदाबाद प्लेन हादसे में 241 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई, जिसमें भारतीय और विदेशी शामिल हैं। इस दर्दनाक हादसे में बीजेपी के बड़े नेता की मौत भी हुई है। गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी हादसे वाले विमान में सवार थे। उनकी मौत की खबर के बाद परिवार के लोग विदेश से रवाना हो चुके हैं। महिलाओं की भीड़ हाथ जोड़े प्रार्थना कर रही है। आंखों में अहमदाबाद प्लेन क्रैश का खौफ साफ नजर आ रहा था। प्लेन हादसे में विजय रूपाणी की मौत की खबर कंफर्म करती हुई दो तस्वीर भी सामने आ गई। पहली तस्वीर क्रैश हुए एयर इंडिया विमान में सवार यात्रियों की लिस्ट की है, जिसमें 12वें नंबर पर विजय रूपाणी का नाम लिखा हुआ है, और दूसरी तस्वीर टिकट की है, जिसमें दिख रहा है कि विजय रूपाणी बिजनेस क्लास में सीट नंबर 2D पर थे। ये विमान अहमदाबाद से लंदन जा रहा था। बताया जा रहा है कि विजय रूपाणी लंदन में अपने परिवार से मिलने जा रहे थे, लेकिन मंजिल के लिए निकलने के चंद मिनट में विमान क्रैश हो गया। सीएम पद से हटने के बाद विजय रूपाणी बीजेपी के संगठन में सक्रिय भूमिका में थे। बीजेपी ने उन्हें पंजाब और चंडीगढ़ का प्रभारी बनाया हुआ था। विजय रूपाणी की ये आखिरी सार्वजनिक तस्वीर 2 जून की है, जब बीजेपी उम्मीदवार जीवन गुप्ता ने लुधियाना वेस्ट सीट से उपचुनाव के लिए नामांकन किया।
प्रभारी विजय रूपाणी के साथ पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ और केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू भी नजर आ रहे थे। सरकार से लेकर संगठन तक विजय रूपाणी ने लंबा सफर तय किया। विजय रूपाणी आरएसएस की पृष्ठभूमि से थे। एबीवीपी से छात्र राजनीति की शुरुआत की। 2006 में गुजरात टूरिज्म के चेयरमैन बने। 2006 से 2012 तक राज्यसभा सांसद रहे। 2014 में राजकोट पश्चिम से उपचुनाव जीतकर विधायक बने। 2014 में आनंदीबेन सरकार में मंत्री बने। 2016 में गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष चुने गए और उसी साल आनंदीबेन की जगह मुख्यमंत्री की कमान संभाली। दशकों से विजय रूपाणी की राजनीति का जो सफर चल रहा था, आज वो दुर्भाग्यवश थम गया है। बीजेपी ने विजय रूपाणी की आकस्मिक मौत को बड़ी क्षति बताया है। और इसी बीच जो ताजा खबर मिल रही है वो ये कि विजय रूपाणी का परिवार अहमदाबाद के अस्पताल पहुंचा है। इस वक्त ये बड़ी खबर, विजय रूपाणी का परिवार जो हॉस्पिटल पहुंच गया है इस वक्त। विजय रूपाणी गुजरात के पूर्व सीएम जो इस हादसे का शिकार हुए हैं, वो भी इसी प्लेन में सवार थे और उनकी भी इस हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। विजय रूपाणी जिनका परिवार अस्पताल पहुंच गया है, इस वक्त ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। देखिए, अब लगातार जो परिजन हैं जिन्हें अपनों के लिए जो अस्पताल पहुंच रहे हैं, हालांकि ये एक बड़ा चैलेंज है क्योंकि शवों की हालत इतनी खराब है कि उन्हें पहचान पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन आज ही विजय रूपाणी की मौत की पुष्टि जिस तरीके से की गई, उसके बाद अब परिवार भी यहां पर पहुंचा हुआ है। विमान हादसे में पूर्व सीएम विजय रूपाणी का निधन हुआ और ये तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो ये ऐसा हादसा जिसने पूरे देश को सन्न कर दिया है, जो विमान उड़ने के चंद सेकंड बाद नीचे गिरा और उसमें ब्लास्ट हुआ और जितने लोग उसमें सवार थे उनकी जान चली गई। जिनकी जान गई अब उनके अपने अहमदाबाद की सड़कों पर हैं। अस्पताल के बाहर अपनों के शव को पहचानने का इंतजार कर रहे हैं। आंसुओं का सैलाब और ये चीख चित्कार आपकी आंखें नम कर देगी। ये वो चेहरे हैं जिन्होंने आज एयर इंडिया प्लेन क्रैश में अपनों को खोया है। एक तरफ अपनों को खोने का गम और इसी गम में अपनों को खोजने की चुनौती भी है। बैगनी टी शर्ट में ये शख्स अहमदाबाद में अस्पताल के बाहर इंतजार कर रहा है। लंदन जाने वाले विमान में इस शख्स की बहन और बहनोई भी मौजूद थे। दोनों अपनी बेटी से मिलने जा रहे थे। बेटी को प्लेन हादसे की खबर मिली तो मामा को फोन किया। मामा वडोदरा से दौड़े दौड़े आए, लेकिन हाथ अब तक खाली है। मेरा सिस्टर दोनों है अंदर और हमको जाने नहीं दे रहे, सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए हमारे। इधर लंदन जा रहे थे वो। मेरी भांजी ने लंदन से हमें फोन किया, मेरी मम्मी और पापा दोनों फ्लाइट में बैठे हुए, तो हम तुरंत इधर आ गए। पर इधर आते आते तो 1-1.5 घंटा तो रोड पे घूमते रहे। बोलते इधर मत खड़ी रखो, इधर खड़ी मत रखो। अरे हम यहाँ हमारे परिवार को देखने आए, घूमने नहीं आए। कुछ ऐसी ही कहानी है तनवीर मलिक की। तनवीर मलिक के सास ससुर भी लंदन जा रहे थे। सुबह 11:30 बजे तनवीर ने दोनों को एयरपोर्ट पर छोड़ा। वापस वडोदरा के लिए निकल गए, लेकिन क्या पता था वडोदरा से उल्टे पांव अहमदाबाद लौटना पड़ेगा। इस दर्दनाक घटना से सामना करने के लिए सुबह यहाँ पे ड्रॉप करके गया 11:30 बजे और 1 बजे का फ्लाइट था उनका। तो मैं जैसे बड़ौदा पहुंचा, खाना वाना खाया, उसके बाद तुरंत न्यूज़ देखे मैंने। उसके बाद मैंने इंक्वायरी की तो पता चला वही फ्लाइट है जो क्रैश हो चुका है। सारी डेड बॉडीज है और पहचानना भी मुश्किल है। मतलब यहाँ पे जो अपडेट आएगा वो आगे फिर पता चलेगा। DNA लेके चेक करेंगे। अब ये हमारे सास और ससुर दोनों इस फ्लाइट में थे और UK जा रहे थे हमारे साली को मिलने। अहमदाबाद में ऐसे एक नहीं, दो नहीं, अनगिनत परिवार हैं जो अपनों को खोजने निकल पड़े, जिनके परिजनों को पहुंचना लंदन था, लेकिन अब अपनों की डेड बॉडी मिलने की उम्मीद जता रहे हैं। मेरी ननद है और नॉर्डो है, दोनों है। वो क्या करने जा रहे थे और क्या? वो उसकी लड़की के पास जा रहे थे। किस तरह से आपको पता चला और क्या किस तरह? उसकी बेटी ने मेरे को कॉल किया कि मेरी मम्मी पापा आ रहे हैं, मेरे को भी मालूम नहीं था। गुजरात के बांसवाड़ा में इस घर के बाहर भी सन्नाटा पसरा हुआ है। अहमदाबाद विमान हादसे में इस घर के 5 चिराग बुझ गए। तस्वीर में दिख रही कोमी व्यास और उनके साथ जो 3 बच्चे हैं
वो अपने पति प्रतीक जोशी के साथ लंदन जा रही थी। पांचों ने लंदन जाने के लिए अहमदाबाद से फ्लाइट ली, लेकिन उड़ान भरते ही विमान हादसे का शिकार हो गया। 3 मृतक बच्चों में 2 जुड़वा थे। प्रतीक जोशी लंदन में डॉक्टरी कर रहे थे, छुट्टी पर आए थे, लेकिन फिर कभी न लौट पाए। तो दुखद हादसा जिसको लेकर लगातार हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं और सीधे आपको अहमदाबाद लिए चलते हैं। मेरे सहयोगी हिरेन राजगुरु इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिरेन, कहां पर मौजूद हैं आप और क्या भी ताज़ा अपडेट, क्योंकि लगातार इस मामले में कई चीजें निकलकर भी सामने आ रही हैं, मृतकों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है, आपके पास क्या जानकारी है? बिल्कुल शिरीन, अभी मैं कसौटी भवन यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन ने बनाया है वहाँ पर हूँ। यहाँ पे डीएनए सैंपल लिए जा रहे हैं और डीएनए टेस्ट के लिए, क्योंकि जो हादसा हुआ है उस हादसा में इतनी हद तक प्लेन में बैठे हुए लोग जख्मी हुए हैं या फिर वो आग की चपेट में आ गए हैं कि उसका जो शव है वो भी पहचाना नहीं जा रहा है। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए उसके परिजनों के साथ उसका डीएनए मैच किया जाएगा। 72 घंटे लग सकते हैं इस पूरी प्रक्रिया में। आपको अभी यहाँ की बाहर की तस्वीरें मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे विधायक पहुँचे हैं, अहमदाबाद के मेयर पहुँचे हैं, जो इस परिस्थिति में जो भी चीज़ें यहाँ पे ज़रूरी है उसकी व्यवस्था करने के लिए यहाँ पर है। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जो आंक है, मृतकों का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि अभी तक ऑफिशियल कहीं से भी एक भी आंकड़ा सामने नहीं आया है, लेकिन सिविल में काम करते कई डॉक्टर और कई कर्मचारियों से हमारी बात हुई तो उसका कहना है कि अभी तक से जो वहां पर पहुंचे हुए हैं उनसे बात करने की कोशिश कीजिएगा जरा। जी बिल्कुल, हम ये कोशिश लगातार कर रहे हैं, लेकिन जो लोग यहाँ पे डीएनए सैंपल के लिए आ रहे हैं वो बात करने की अभी परिस्थिति में नहीं है। यहाँ पर हम मेयर है या फिर जो विधायक है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अगर उनके पास जो कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है तो वो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन भी लेने का प्रयास करेंगे। मेयर है यहाँ पर और उसके साथ यहाँ पर कुछ विधायक भी बैठे हैं, तो ये विधायक है, उनसे बात करने का प्रयास हम लोग करेंगे। यहाँ पर जो हादसा हुआ उसके बाद अभी क्या परिस्थिति है, ये जो कसौटी भवन बनाया गया है, क्या अभी तक ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मिली है कि कितने लोगों की मृत्यु हुई है? नहीं, अभी कोई चौकस आंकड़ा नहीं मिला है, मगर अभी यहाँ डीएनए टेस्ट चल रहा है, वो 150 के पार हो गया है और अभी पूरी रात ये चलने वाला है। पूरा स्टाफ है, हम सब लोग यहीं हैं और जो लोग को प्रॉब्लम है सबको सहाय करते हैं और इस काम में मदद कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग जो आ रहे हैं वो ये जानना चाहते हैं कि असल में उसके जो परिजन थे वो प्लेन में थे, उसके साथ क्या हुआ, क्या वो ज़ख्मी है, क्या वो उनकी मृत्यु हो चुकी है, ये एक उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए। वो तंत्र अभी काम कर रहा है और वो जानकारी लेने की भी कोशिश हो रही है और 72 घंटे में उनको जानकारी भी मिल जाएगी। अभी डीएनए टेस्ट चल रहा है, उसके बाद पता चल जाएगा कि क्या है परिस्थिति है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो 72 घंटे लग सकते हैं ये जानने के लिए कि उसके जो परिजन थे जो इस प्लेन में मुसाफरी करने वाले थे, क्या उसकी डेथ हुई है, क्या वो जिंदा है, क्या वो ज़ख्मी है, ये ऑफिशियल तौर पर 72 घंटे के बाद बताया जाएगा। लेकिन अभी जो सबसे खतरनाक, सबसे दुखद आंकड़ा एक जो सामने आया है वो आंकड़ा है 250 लोगों की मृत्यु का। हालांकि ये ऑफिशियल नहीं है, लेकिन जो डॉक्टर्स है, जो पैरामेडिकल स्टाफ है जिनसे हमारी बात हुई है, उन लोगों का कहना ये है। एक बात ये भी बता दूं कि ना केवल प्लेन में बैठे हुए लोगों की मृत्यु हुई है, लेकिन जब यह हादसा हुआ तो आसपास में, क्योंकि ये रिहायशी इलाका था, तो कई ऐसे भी लोग हैं जो प्लेन में नहीं थे, प्लेन के बाहर थे, उसकी भी मृत्यु हुई है। उसमें से कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो गंभीर प्रकार से घायल है। अभी तक जो घायलों की संख्या सामने आई है, 50 लोग घायल हैं जिनको यहाँ सारवार दी जा रही है। उनमें से सिर्फ एक बंदा ऐसा है जो प्लेन में था, प्लेन क्रैश हुआ तो वो उड़ के बाहर गया। दीव का ये बंदा है, दीव का एक लड़का है, 2 भाई मुसाफरी कर रहे थे, 2 में से
एक का अभी तक कोई भी सुराग नहीं मिला है। एक है जीवित है, उसको इंजरी हुई है और उसको यहाँ पर सारवार दी जा रही है। तो ये पूरा जब से हादसा हुआ तब से लेकर तो आप अभी तक का ये मेरे साथ में आगे भी आपसे जो भी जानकारी होगी हमारे दर्शकों तक आप पहुंचाइएगा। हिरेन का हम रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर। विमान हादसे में हरियाणा की एक महिला की मौत हो गई है। कुरुक्षेत्र के अंजू शर्मा की विमान हादसे में मौत हुई है। बताया यह जा रहा है कि अपनी बेटी से मिलने के लिए अंजू शर्मा लंदन जा रही थी और इसी विमान में वो सवार थी और वो हादसे का शिकार हुई। देखिए, अब लगातार धीरे धीरे जानकारी निकलकर सामने आ रही है। पहचान लोगों की जो है वो सामने आ रही है कि कौन उसमें सवार था। अभी तक देखिए पुख्ता तौर पर जो आंकड़ा है वो सामने नहीं आ रहा है, लेकिन मृतकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब हरियाणा की एक महिला की भी मौत इस विमान हादसे में हुई। ये बड़ी जानकारी। कुरुक्षेत्र की अंजू शर्मा, जिनका नाम बताया जा रहा है, कुरुक्षेत्र की वो रहने वाली थी और अपनी बेटी से मिलने के लिए, देखिए तस्वीरें भी अब आ गई हैं सामने, लंदन जा रही थी अंजू शर्मा। उनकी बेटी जो लंदन में रहती है और उन्हीं से मिलने के लिए वो इस विमान में सवार हुई थी, लेकिन ये दुखद हादसा हो गया। एक और बड़ी जानकारी, अहमदाबाद हादसे पर डोनाल्ड ट्रंप ने दुख जताया है। विमान हादसा बहुत भयावह था। डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हम हर तरह की मदद के लिए तैयार हैं। भारत बड़ा और मजबूत देश है। तो विमान हादसे पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान, जिन्होंने कहा कि ये बेहद भयावह हादसा था, हम हर तरह की मदद के लिए इस वक्त तैयार हैं, लेकिन भारत बड़ा और मजबूत देश है। तो इस हादसे पर दुख जताते हुए अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जो इस हादसे को बेहद भयावह बता रहे हैं, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अगर किसी भी तरीके की मदद की जरूरत भारत को है इस मामले में, इस हादसे को लेकर, उसके लिए हम तैयार हैं। The plane crash was terrible. I've already told them anything we can do. It's a big country, a strong country. They'll handle it, I'm sure. But I let them know that anything we can do, we'll be over there immediately. But it was a horrific crash. It looks like most are gone. They actually maybe have a couple survivors, which is just look like the engines maybe lost power. But boy, that is a terrible crash. It's one of the worst in aviation history. Yeah. तो अमेरिकी प्रेसिडेंट को आपने सुना जो कह रहे थे। उन्होंने अपना दुख भी जताया और साथ ही कहा कि हम हर तरह की मदद के लिए तैयार हैं। एक बार फिर से आपको अहमदाबाद लिए चलते हैं, जहां पर अब देखिए, क्योंकि लोग बेहद परेशान हैं, लोग अब अपनों की पहचान के लिए पहुंचे हुए हैं और वहां पर डीएनए टेस्ट कराने का जो प्रक्रिया चल रही है। हिरेन, क्या कुछ वहां से आप जानकारी देंगे? क्योंकि लोग पैनिक कर रहे थे, हमने देखा कि लोग किस तरीके से परेशान थे। वो कह रहे थे कि हमें किसी तरीके की मदद नहीं मिल रही है। अब किस तरह से वहां पर व्यवस्था की गई है, उस बारे में जानकारी दीजिए और जरा आसपास की तस्वीरें भी दिखाइएगा। जी बिल्कुल, यहाँ से सीधी तस्वीर मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ से आगे जाके यहाँ पे जो कसौटी भवन है वो कसौटी भवन बनाया गया है। जो लोग डीएनए सैंपल देने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं उसको वहाँ बिठाया जा रहा है। एक फॉर्म फिलअप किया जा रहा है जिसमें सभी डिटेल उनकी भरवाई जा रही है और वो डिटेल के बाद उसका नंबर आता है, तब उसका डीएनए सैंपल लिया जाता है। तो इस प्रकार की मान सकते हैं हम कि यहाँ पर जो लोग आते हैं उसको जल्दी से जल्दी उसके जो परिजन है, उसके जो संबंधी है, उसके फैमिली मेंबर है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। आपको तस्वीरें यहाँ की दिखाना चाहेंगे। एक तरफ यहाँ पर लोग सुबह से, जब से दोपहर से, माफ़ कीजिएगा, जब ये दुर्घटना घटी तब से कई लोग यहाँ पर आ रहे हैं। कोई डीएनए सैंपल देने के लिए आ रहा है, कोई अपना दोस्त जो इस फ्लाइट में था जिसको छोड़ने गए थे एयरपोर्ट, उसके बाद तुरंत ये हादसा हुआ तो वो उसकी जानकारी लेने के लिए आ रहा है। तो कई सारे लोग हैं जो यहाँ पे आ रहे हैं, उसको सिर्फ चाहिए जानकारी ही चाहिए और वो ये जानकारी मिलने में वक्त लग। आप नजर बनाकर रखिएगा हिरेन, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। और एक और बड़ी खबर भी आपको बता दें इससे जुड़ी हुई, ब्रिटेन भी विमान हादसे की जांच करेगा। इस विमान हादसे में 53 ब्रिटिश नागरिकों की भी मौत हुई है और इसी बाबत अब ये बड़ी खबर मिल रही है कि ब्रिटेन भी इस हादसे की जांच करेगा कि आखिर ये विमान हादसा कैसे हुआ, इसके पीछे की वजह क्या थी कि उड़ने के, अपनी उड़ान भरने के चंद सेकंड बाद ये गिरा और हादसे का शिकार हुआ। इस विमान में 53 ब्रिटिश नागरिक भी सवार थे जिनकी इसमें मौत हो गई है और इसीलिए ब्रिटेन ने भी जांच को लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। इस विमान हादसे की जांच करेगा ब्रिटेन भी। इससे जुड़ी हुई बड़ी खबर, अहमदाबाद हादसे पर यह बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। लगातार हर एक अपडेट एबीपी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है
और ब्रिटेन भी अब इस मामले की जांच करेगा, क्योंकि कई सवाल ऐसे हैं जो खड़े हो रहे हैं इस विमान हादसे के बाद कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उड़ान भरने के चंद सेकंड्स बाद ही ये विमान इस हादसे का शिकार हो गया और इतने लोगों की जान चली गई। और जिस जगह पर यह गिरा, मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल के ऊपर नीचे भी लोग मौजूद थे। एक मेस की दीवार को चीरता हुआ यह विमान निकल गया था। वहां पर भी कई डॉक्टर्स की मौत हुई है। आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और इसी के साथ सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर इस हादसे का जिम्मेदार कौन है। वो तमाम सवाल जो इस हादसे का शिकार हुए परिवार के लोग भी अब पूछ रहे हैं। कोई अपनी बेटी से मिलने जा रहा था, कोई अपने पति से मिलने जा रहा था, और बहुत सारी ऐसी कहानियां जब आप सुनेंगे तो आपका दिल दिमाग सब सन्न रह जाएगा। और इसीलिए अब इस हादसे की जांच बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या रही। और ब्रिटेन ने भी यह तय किया है कि ब्रिटेन की टीम भी इस विमान हादसे की जांच करेगी। अब असल वजह जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर वो लास्ट मोमेंट पे ऐसी क्या वजह रही कि जब तैयारी उड़ान की थी, जब इसे यहां से उड़कर लंदन पहुंचना था, लेकिन उससे पहले ही कुछ घंटे नहीं, कुछ मिनट नहीं, बल्कि चंद सेकंड्स का ये फासला था जब इस विमान ने उड़ान भरी थी, कुछ ही ऊंचाई पर पहुंचा था, लेकिन आगे का सफर तय करने से पहले ही ये जमीन पर आ गिरा और हादसे का शिकार हुआ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।